देखिए, सर्वाइकल हमेशा गर्दन का दर्द बन के नहीं आता। ये अलग अलग तरीके से और अलग अलग उम्र में अलग प्रेजेंट करता है। तो हम आज बात करेंगे कि छोटी उम्र में जो सर्वाइकल होता है वो कैसा दिखता है और जो एल्डरली पेशेंट में सर्वाइकल होता है वो कैसा दिखता है। ज़्यादातर जो छोटी उम्र में आपको नेक पेन और हाथों का पेन है उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। रेडिकुलोपैथी मतलब आपकी एक नर्व के ऊपर कंप्रेशन है, जिसमें पेशेंट मुझे बोलते हैं कि सर मेरी गर्दन के पीछे और ये बाजू से होते हुए हमारी इन 2 उंगलियों में सुन्नपन आता है। इससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था, एकदम से मुझे गर्दन में दर्द आने लग गया। ज़्यादातर ये एकदम से आया ज़रूर है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। मेरा मतलब है कि जो लोगों का जो प्रोफेशन है वो सिटिंग का है, क्लरिकल है, जो काफ़ी ज़्यादा एक जगह पर काम करते हैं, गर्दन को मूव नहीं करते, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारा जो सर है वो सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर एक तरह से बैलेंस करता है, और लीवर मैकेनिज़्म की वजह से जब आप आगे झुक के बैठते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर हर 1 डिग्री के लिए 2 से 3 केजी का जो मूवमेंट है, जो न्यूटन मीटर्स के अंदर जो फोर्स आता है वो ज़्यादा आता है। तो हम इस उम्र में ज़्यादातर एक ही नर्व के कंप्रेशन की वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे कि जो बूढ़े लोगों में या एल्डरली पेशेंट के अंदर जो कंप्रेशन होती है वो मल्टीपल लेवल पे कंप्रेशन होती है, और उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी। सर्वाइकल माइलोपैथी मतलब आपके मस्तिष्क से लेके आपके हाथों और पैरों तक जाने वाले मेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इतना कंप्रेशन होता है कि आप बैलेंस नहीं बना पाते। तो ये उनका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि चलते हुए बैलेंस ना बना पाना और कॉन्फिडेंट ना फील कर पाना। अक्सर पेशेंट मुझे बोलते हैं कि सर मैं जब अंधेरे में बाहर जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि नीचे गड्ढे हैं, तो मैं गिर भी जाता हूँ, मैं बैलेंस नहीं बना पाता। तो जो माइलोपैथी है एल्डरली पेशेंट्स में है वो प्रोग्रेसिव यानी कि समय के साथ बढ़ने वाला सिनेरियो है। जो रेडिकुलोपैथी है वो काफ़ी हद तक 2 से 3 हफ्ते में खुद भी रिज़ॉल्व हो जाती है। तो क्या हमें इसको 2 हफ्ते के बाद भी इग्नोर करना चाहिए, होम रेमेडी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, लोकल मेडिसिन से ये ठीक नहीं होते हैं, तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए अपने स्पाइन सर्जन से। थैंक यू सो मच।